लोभ न छोड़ा, मोह न छोड़ा, लोभ न छोड़ा, मोह न छोड़ा, हरि का भजन क्यों छोड़ दिया रे बंदे, राम सिमर क्यों छोड़ दिया। दुनिया के फंदे में फंद कर, दुनिया के फंदे में बंद कर, तूने प्रभु से नाता मोड़ लिया, प्रभु से नाता मोड़ लिया। जीव की दशा का विचार करते हुए एक संत बड़ी प्यारी बात कहता है और अपनी वाणी को प्रकट करते 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 हमें अपने दोष को भी प्रकट कराता है। जैसे ज्यों अम्बुज के पात में पात, पात में पात, और त्यों संतन की बात में बात, बात में बात। संत थोड़े शब्दों के भीतर ही इस भक्ति मार्ग के संपूर्ण सिद्धांतों को प्रकट कर देता है। मुझे बड़े प्यारे शब्द लगे जब संत ने कहा, लोभ न छोड़ा, मोह न छोड़ा, लोभ न छोड़ा, मोह न छोड़ा, हरि का भजन क्यों छोड़ दिया रे बंदे, नाम सिमर क्यों छोड़ दिया। इस संसार में रहता हुआ जीव कई प्रकार के रोगों से ग्रस्त है। वो रोगी है। किसका रोग है? भव रोग है। हमें किस प्रकार का रोग लगा है? भव रूपी रोग लगा है, संसार रूपी रोग लगा है। अब प्रश्न उठता है कि संसार का रोग लगा कैसे? देखो, संसार भीतर कैसे आता है, सबसे पहले इस बात को समझना बड़ा अति आवश्यक है। संसार लोभ के रूप में, मोह के रूप में, विचार के रूप में आपके भीतर प्रवेश करता है। फिर आप संसारी बन जाते हो, फिर आप जो है वो रोगी बन जाते हो। और ये एक ऐसा रोग है जिसका वैद्य कौन है? जिसका वैद्य है गुरु, जिसका वैद्य है संत। जो ये भवसागर रूपी जो रोग हमें लगा है, भव रूपी जो रोग हमें लगा है, इस रोग से बाहर निकलने का जो उपाय है वो हमें कौन बताता है? वो सत्संग बताता है, वो संत बताते हैं, वो साधु संत बताते हैं। वो आपको बताएंगे कि साधन करे और कुपथ्य करे। जैसे जब रोगी किसी उपचार करने के लिए जब किसी डॉक्टर के पास जाता है, किसी वैद्य के पास जाता है, और जब वैद्य उसे दवा देता है तो उसके संग संग एक बात और कहता है, या आप ही उनसे पूछते हो कि डॉक्टर साहब परहेज क्या करना है, क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। फिर डॉक्टर आपको परहेज बताता है कि भाई देखो, तुम्हें मैं दवा दे रहा हूं, पर संग संग तुम्हें ये परहेज भी रखना है, और ये परहेज करोगे तभी ये दवा जो है वो कार्य करेगी। तो साधन तो सब कर रहे हैं, कौन है इस संसार में? देखो, भक्त तो सब है ना, नाम तो सब जपते हैं, भजन तो सब करते हैं,
सब कुछ ही तो कर रहे हैं, फिर बात क्यों नहीं बनती? फिर प्रभु मीठे क्यों नहीं लगते? फिर प्रभु का नाम मीठा क्यों नहीं लगता? और फिर प्रभु दर्शन क्यों नहीं देते? वही नाम एक संत लेता है और आनंद मग्न होकर वो संत निर्भय होकर संसार में विचरण करता है। वही नाम हम जैसा संसारी जीव भी लेता है, पर जब संत लेता है तो निर्भय हो जाता है, और हम लेते तो हमें उसके सुख की कोई अनुभूति नहीं होती। कभी विचार किया है क्या बात है? नाम वही है, प्रभु वही है, सब वही है, फिर क्यों हमारी बात नहीं बनती? क्योंकि हम साधन तो करते हैं, ऐसी बात नहीं हम साधन नहीं करते। साधन तो हम भलीभांति से करते हैं, पर उसके संग संग कुपथ्य भी करते हैं, उसके संग संग ऐसा आचरण भी करते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए था। इस कारण से जो गुरु रूपी वैद्य ने जो आपको नाम रूपी दवा दी है, वो दवा आपके भीतर तो जाती है, वो दवा आपके भीतर जाके कुछ ना कुछ पल के लिए आपके मन को उसके अनुकूल बनाती तो है। ऐसा नहीं कि दवा अपना असर नहीं दिखाती, दवा असर दिखाती है, पर आपके कुपथ्य उस दवा के असर को बेअसर कर देता है। इसीलिए भाई साधन तो करो, पर साधन के साथ साथ पथ्य करो, कुपथ्य ना करो। और कुपथ्य क्या है? लोभ न छोड़ा, मोह न छोड़ा। हमारे आचार्य ने कहा सबसो हित निष्काम मति, सबका हित, सबका मंगल, सबका भला हो, और गुरु की तो चाहना ही ऐसी है। पर संसार कैसा है भाई? ये जो शब्द था ना सबसो, इसे बदल दिया। किससे? अपनो हित से। आचार्य ने तो अपनी वाणी के अंदर लिख कर दिया था सबसो हित निष्काम मति, किंतु हमने क्या कर दिया? अपनो हित निष्काम मति। हमने तो ये कर दिया, हम तो अपने हित की ही चिंता करते हैं। अब बताओ कहां से हमें फायदा हो जाए, कहां से हमें वस्तु मिल जाए, कहां से हम अपना अधिकार कर ले। भाई हमारी जेब में पैसे होने चाहिए, ऐसा नहीं करो। लोभ का त्याग करो। अगर मैं आपसे ये कहूं ना, सब पाप का मूल क्या है? लोभ। कोई चोरी करता है, उसके पीछे क्या है? लोभ है। कोई कत्ल भी करता है या कोई पापा आचरण भी करता है, उसके पीछे क्या है? लोभ है। सब पापन को मूल लोभ। और वो लोभ व्यक्ति का भी हो सकता है, वो लोभ वस्तु का भी हो सकता है। जरूरी नहीं है धन का ही लोभ होता है, अनेक चीजों का लोभ होता है। तो सबसे पहले एक साधक को जिसका त्याग करना है वो है लोभ। लोभ कब आएगा? जब आप वस्तु को अपना मानोगे। जब हमने गुरु नानक देव जी का प्रसंग पढ़ा, और जब गुरु नानक देव जी महाराज सच्चा सौदा करने जाते हैं तो क्या कहते हैं? तेरा 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 कहो नानक गुरु बंधन काटे, कोई नाम न जाने मेरा। एक बात मैं आपको बताऊं, हो सके तो अपने जीवन के अंदर धारण करके रखो, जो वस्तुएं आपकी है, जहां आपने अपना मन लगाया है, वो वस्तु संबंध भी हो सकता है, वो घर भी हो सकता है, वो दुकान भी हो सकती है, या वो और भी कोई चीज हो सकती है। सबसे पहले ये वस्तु किसकी है? प्रभु की है। फिर आपके पास क्यों है? क्योंकि प्रभु ने थोड़े समय के लिए आपको उस वस्तु का भोग करने के लिए दिया है। पर इतना भी भोगी नहीं हो जाना कि संसार फिर आपको भोगी की दृष्टि से देखे। जैसे मुझे राजा अम्बरीश जी की कथा स्मरण आती है कि सब कुछ है उनके पास, पर फिर भी प्रभु की सेवा सुषा अपने हाथ से करते हैं। ये होती है भक्ति। भक्ति अभाव में नहीं होती कि हमारे पास कोई वस्तु है नहीं तो फिर हम भक्ति करेंगे। भक्ति तो प्रभाव में होती है कि सब कुछ वस्तुएं हैं फिर उसका त्याग करना, इसे भक्ति कहा जाता है। भक्ति का ना होना त्याग नहीं कहा जाता, होने के बावजूद उसमें मन ना रमे उसे त्याग कहा जाता है। तो लोभ न छोड़ा। अब दूसरा कौन सा दोष कहा गया? साधक का जो कुपथ्य है, ये दो दोष कहे गए। पहला क्या था? लोभ का, और दूसरा कहा गया मोह का। अब यहाँ पे प्रश्न उठता है कौन सा मोह?
किसका मोह? कैसा मोह? देखो, दो प्रकार के मोह होते हैं। एक होती है अहमता, एक होती है ममता। ममता हुई संसार से, जैसे ये मेरा पुत्र है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरे पिता है, ये मेरी माता है, ये मेरा मित्र है। वो एक मन का ठोर लगा ना उसके साथ, मोह आसक्ति का बंधन बन गया। फिर पुनः वो आसक्ति खींच कर लाएगी, उस आसक्ति के बंधन में रह के ना जाने कैसे कैसे कार्य भी आप करोगे। तो दूसरा बंधन कहा गया किसका? मोह का। तो पहली मोह कही गई किसकी? ममता कही गई संसार की, और दूसरी कही गई अहमता। एक होती है ममता और दूसरी होती है अहमता। ममता होती है संसार से और अहमता होती है अपने आप से। ये मेरा, मैं ऐसा, ये इसकी अहमता। और इसे ही अगर साधक इन दो चीजों के ऊपर विजय कर ले, पहली लोभ के ऊपर विजय कर ले, अगर लोभ के ऊपर विजय करेगा, सब वस्तुओं को प्रभु का सोचेगा कि तेरा तुझको सौंपते क्या लागत है, मेरा मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा। प्रभु सब कुछ आपका है, मैं तो बस उसको थोड़े से लिए, आपने मुझे सेवा के लिए ये वस्तु सौंपी है। तेरा तुझको सौंपते क्या लागत है मेरा, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा। तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू। देखो, एक काम और करो, अपने घर का कहते हैं ना कि घर पे एक सबसे बड़ा एक जीव होता है ना सर, घर में एक सबसे बड़ा कोई व्यक्ति होता है। अपने घर का मालिक किसको बना दो? प्रभु को बना दो। आप उसके हो, ये मन से भाव रखो। ये घर किसका है? प्रभु का है। मैं तो प्रभु के घर में एक छोटा सा दास हूं। अपनी दुकान का मालिक किसको बना दो? प्रभु को बना दो। फिर देखना, जो कहते हैं ना हमारा काम नहीं चलता, हमारा काम नहीं चलता, भाई उसको बनाकर तो देखो, फिर तो उसे पता है ना कैसे काम चलाना है। लोभ न छोड़ा, मोह न छोड़, इस दोनों फंदे में जीव फंसा है। और इन दोनों जीव फंदे में फंसकर जीव ने क्या किया? हरि का भजन क्यों छोड़ दिया। मैं कई बार पूछता हूं, भाई आप सत्संग में क्यों नहीं आते? तो कहते भैया समय नहीं मिलता, समय नहीं मिलता। और कोई लोग तो कहते बोले हमारे पास तो मरने तक का समय नहीं, जहर खाने का समय नहीं। कुछ लोगों से पूछो ना, बोले आप क्यों भजन नहीं करते, नाम जप क्यों नहीं करते, कथा क्यों नहीं सुनते, या वृंदावन क्यों नहीं जाते? बोले भैया हमारे पास तो जहर खाने का समय नहीं। बड़ी प्यारी बात आगे कहेंगे, गर्भवास में तूने कहा था भजन करूंगा मैं तेरा। हे जीव, तूने ही तो कहा था जब तू माता के गर्भ के भीतर आया ना, तो जब तू माता के गर्भ के भीतर आया और प्रभु ने लटका दिया तुझे उल्टा। अगर आपको कभी पढ़ना हो ना कि नरक होता कैसे है, तो गरुड़ पुराण के अंदर एक स्थान पे कहते कुंभीपाक नरक। अब कैसा होता है? कैसा होता है? वही वहां पे मांस भी होता है, मज्जा भी होता है, रक्त भी होती है, विष्ठा भी होती है, मलमूत्र भी होता है, सब कुछ होता है। और आपको कैसा लटकाया जाता है? उल्टा लटकाया जाता है, उल्टा लटका दिया जाता है आपको। आप देखो, विचार करो, आपको तो पता होगा क्योंकि आजकल तो मेडिकल हिस्ट्री भी बहुत है। कभी किसी बच्चे की जब आप अल्ट्रासाउंड करवाने जाते हो या बच्चे को देखते हो, तो बच्चा कैसा लटका होता है माता के गर्भ में? उल्टा ही तो लटका होता है। और आप विचार करो, जब उल्टा कोई जीव लटका होता है, तो आप अधिक से अधिक कितने समय के लिए अपने सिर को उल्टा करके अपने पाँव को ऊपर कर सकते हो? ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट, 5 मिनट, इससे अधिक तो नहीं कर सकते। रक्त का संचार सारा सिर की ओर चलता है और आपको चक्कर आ जाते हैं। फिर उस समय जो जीव जो गर्भ के भीतर होता है ना, वो प्रभु से कहते हैं प्रभु एक बार बाहर निकाल दो, एक बार।
प्रभु कहते क्या करेगा? बोले आपका भजन करूंगा, फिर माता के गर्भ में नहीं आऊंगा। इस प्रकार की यातनाएं उस बालक को माता के गर्भ के भीतर मिलती, क्योंकि देखो माता का गर्भ के भीतर ही वहां पे विष्ठा भी है, मलमूत्र भी है, खून भी है, मज्जा भी है, मांस भी है, और माता कुछ गलत खा ले तो बच्चे की चमड़ी पे वो जलन भी होती है। बालक कितना कोमल होता है जब उसका नवीन जन्म होता है, और माता चले तब भी उसे कष्ट होता है, माता बैठे तो भी उसे कष्ट होता है। तो फिर जीव कहते नहीं नहीं प्रभु, अब मैं गर्भ के भीतर नहीं आऊंगा, आपका भजन करूंगा। फिर जैसे ही लगती है माया की स्पर्श, जब सुखदेव जी महाराज माता के गर्भ के भीतर थे ना, तो माता के गर्भ के भीतर भजन कर रहे थे, तो बाहर आ नहीं रहे थे। 12 वर्ष माता के गर्भ के भीतर रहे। तो प्रभु ने पूछा, बोले बाहर क्यों नहीं आ रही हो? तो कहते कि अगर मैं बाहर जाऊंगा तो प्रभु आपकी माया बड़ी ठगनी है, आपकी माया बड़ी ठगनी है, वो मुझे ठग लेगी, मैं आपको भूल जाऊंगा। तो कहते कि नहीं, तू नहीं, तू संत का आश्रय लेना, तू वाणी का आश्रय लेना, तू नाम का आश्रय लेना, फिर तुझे माया जो है वो ठगेगी नहीं। अच्छा हाँ। फिर सुखदेव जी महाराज बाहर आए। तो जब आप भी गर्भ में थे ना, आपकी बुद्धि अभी इस बात का स्मरण करते नहीं, क्योंकि भूल गए ना, आप भूल गए कि क्या प्रभु से वादा करके आए थे। देखो अगर मैं गलत शब्द प्रयोग कर रहा हूं, परंतु अगर मैं कहूं ना कि सबसे बड़ा नमक हराम अगर कोई है वो हम ही जीव हैं। हम प्रभु का खाते हैं, प्रभु का पीते हैं, और फिर भी प्रभु से किया हुआ वायदा जो है वही हम छोड़ देते हैं। गर्भवास में तूने कहा था भजन करूंगा मैं तेरा। प्रभु आप, हमने ही तो कहा था प्रभु मैं आपका भजन करूंगा। बाहर आकर भूल गया तू, बाहर आकर भूल गया तू, अब कहने लगा मेरा मेरा। वहां पे तो कहता था नहीं प्रभु सब आपका है, सब आपका है, सब आपका है, और जैसे बाहर आया कहता सब मेरा है, सब मेरा है, सब मेरा है, ये तन भी मेरा, ये मन भी मेरा, ये सब मेरा, ये धरती मेरी, ये घर मेरा, और बस इसी के बीच में लगा हुआ है चीज। और जिस कारण से, जिस हेतु से प्रभु ने ये मनुष्य रूपी तन आपको देकर भेजा था, भाई भजन करना, अपने जीवन की मुक्ति का साधन करना, तो मुझसे मुझ जैसा ही मिल जाना। पर जीव भूल जाता है। माया के बाहर आकर भूल गया तू, अब कहने लगा मेरा मेरा, कहने लगा मेरा मेरा। माया के चक्कर में पाकर क्यों प्रभु से नाता तोड़ लिया, तूने लोभ न छोड़ा, मोह न छोड़ा, हरि का भजन क्यों छोड़ दिया रे मन, नाम सिमर क्यों छोड़ दिया। है ना, बस ऐसा ही। जैसे मैंने एक भी दिन आपको एक कथा सुनाई थी, आपको समय होगा, स्मरण होगा कि एक तोता था, नित्य प्रति एक शिकारी आता, जाल डालता, दाना डालता, और तोते जब दाना खाने के लिए उस जाल में बैठते तो शिकारी अपना काम करता, उस जाल को खींच लेता और तोते को पकड़कर ले जाता। अब तोते फंस जाते जाल में। अब उनमें से एक बड़ा तोता था, बड़ा बुजुर्ग सा था। उसको इस बात की चिंता होने लगी कि दिन प्रतिदिन अब तो हमारी जो संख्या है वो और कम होती जा रही है। अब किसके पास जाकर पूछा जाए, अब कैसे इसे ठीक किया जाए। तो चलते चलते पहुंचा एक संत के पास। अब संत को जाके सारी बात कहते हैं कि प्रभु दिन प्रतिदिन हमारी जो संख्या है वो कम होती जा रही है। संत ने पूछा क्या कारण है? बोले कारण तो हम नहीं जानते,
पर हम दाना चुगने जाते हैं, फिर वो फंस जाते हैं और ले जाते हैं। तो संत ने कहा, अच्छा मैं एक मंत्र देता हूं, तुमने क्या करना है, उस मंत्र को जपना है, खुद भी जपना और सबको जपवाना। कर दोगे, इतना करोगे? तो उसने कहा, हाँ हाँ इतना तो मैं करूंगा। अब उस संत ने क्या मंत्र दिया? पहला मंत्र, बहेलिया आएगा। अब दूसरा मंत्र दिया, दाना डालेगा। अब तीसरा मंत्र दिया, दाना चुगना नहीं है। और चौथा मंत्र दिया, हमें फंसना नहीं है। बहेलिया आएगा, दाना डालेगा, हमें चुगना नहीं है और हमें फंसना नहीं है। अब गया बूढ़ा जो तोता था, वो गया अपने उस वृक्ष के ऊपर, जितने अपने जन बैठे थे उनको जाकर कहते कि मैं एक साधु से एक मंत्र लेकर आया हूं, तुम्हें उस मंत्र को रटना है, मैं तुम्हें भी वो मंत्र देता हूं। उसने कहा, हाँ हाँ बताओ। अब वो बूढ़े तोते ने बोला, बोलो मेरे पूछे। बहेलिया आएगा। सब तोतों ने कहा, बहेलिया आएगा। दाना डालेगा। सबने कहा, दाना डालेगा। दाना चुगना नहीं है। सबने कहा, दाना चुगना नहीं है। हमें फंसना नहीं है। सबने कहा, हमें फंसना नहीं है। अब तोते जैसे और रटन करने वाले कौन है? कोई भी तो नहीं। अब लगे, बघेलिया आएगा, दाना डालेगा, हमें चुगना नहीं है, हमें फंसना नहीं है। और सारे लगे तोते रटने के लिए हमारे जैसे, बघेलिया आएगा, दाना डालेगा। हमारे भी यहाँ पे आते हैं बघेली, हमारे भी यहाँ पे बघेली आते हैं, दाना डालते हैं और लोग चुगते हैं और भाग जाते हैं। तो बघेलिया आएगा। अब लगे तोते रटने, लगे रटने, आएगा, दाना डालेगा। अब आया वो कौन? बघेलिया। अब जब आया बघेलिया, क्या देख रहे कि सारे तोते एक ही रटन में लगे हैं। बघेलिया आएगा, दाना डालेगा, हमें रटना नहीं है, हाँ हमें चुगना नहीं है और हमें फंसना नहीं है। बघेलिए ने कहा, बोले कोई तो है जो इनको सिखा गया, कोई तो है जो इनको सिखा गया। बघेलिए ने अपने सिर पे हाथ रखा, अब क्या करें? वो भी उस संत के पास गया। अब संत से कहता, ना जाने किसने उनको ये सिखा दिया, बघेलिया आएगा, दाना डालेगा, हमें चुगना नहीं है, फंसना नहीं है। अब बताओ मैं कैसे अपनी रोजी चलाऊंगा? संत ने कहा, तुम अपना प्रारब्ध करो, उसे अपना प्रारब्ध करने दो। तुम अपना प्रारब्ध करो और उसे अपना प्रारब्ध करने दो। बघेलिया ने कहा, अच्छा। बघेलिया गया और नित्य प्रति की तरह उसने क्या किया, जाल डाला और जाल के भीतर उसने अपना दाना भी डाल दिया। अब हम जैसे जीव क्या कर रहे हैं? रट रहे हैं। क्या? बघेलिया आएगा, दाना डालेगा, चुगना नहीं है और फंसना नहीं है। लगे हम भी करने, लगे वो तोते रटने, बघेलिया आएगा और बोलते 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 दाना को चुगने जा रहे हैं, फंस गए। फिर दूसरा, बघेलिया आएगा, दाना डालेगा, हमें चुगना नहीं है और हमें फंसना नहीं है। वो भी आता, करते 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 वो जान गया, वो जो बघेलिया था, बोले ये रट्टू तोते हैं, समझने वाले नहीं, ये रट्टू तोते हैं। उसने जाल डाला, जाल बंद किया, पुनः लेकर चले गए। विचार करो, ये तोते कौन है? हम। सत्संग नित्य प्रति सुनते हैं ना, नाम जप नित्य प्रति करते हैं ना। सत्संग सुना कभी या सुनने के बाद विचार किया कभी? मैं सदा आपको एक बात कहता हूं, सत्संग केवल सुनना नहीं, 3 परतों में सत्संग को सुना जाता है। कैसे? पहले सत्संग को सुना जाएगा, पहले सत्संग को सुनो, पूरे सत्संग को सुनो, एकाग्रता के साथ, मर्यादा के साथ उस सत्संग को सुनो। फिर दूसरी बात क्या करना है, यहां से अब आपकी यात्रा प्रारंभ होगी। दूसरी क्या करना है, अब यहां से आपको सत्संग से चुनना है जो वस्तु, जो प्रसाद प्रभु आपके लिए लेकर आए हैं उस सत्संग। फिर चुनो उस वस्तु को,
फिर चुनने के बाद तीसरी वस्तु करनी बुनो, अर्थात अपने जीवन के अंदर जो सत्संग में सिखाई गई बात है आप उसे अपने जीवन के भीतर धारण भी तो करो। हम भी कैसे हैं, रट्टू तोते हैं, बोले सत्संग तो नित्य करते हैं, साधन तो नित्य करते हैं, पर कुपथ्य करने के कारण से वो साधन का जो फल है वो हमें प्राप्त नहीं होता। और बगेलिया आता है, दाना डालता है और ले जाता है। अभी पीछे जब हम माला करते थे तो जो जन कहते थे ना कि भैया बगेलिया आएगा हम नहीं जाएंगे, वही बगेलिया उनको ही दाना डालकर ले गया। बगेलिया अनेक रूप लेकर आता है, अनेक रूप लेकर, माया अनेक रूप लेकर। जब आप, मैं आपको एक सच्ची बात बताता हूं, जब आप माया इस पथ पर चलोगे ना, जरूरी नहीं है आसुरी ताकतें ही आपको रोकती हैं, कई बार देव ताकतें भी आपको रोकती हैं भजन करने से। जब आप एकाग्रता से ईमानदारी से चलना प्रारंभ कर देते हो ना, तो आपको मार्ग से हटाने के लिए अनेक वस्तुएं आपके सामने आती हैं, अनेक रूप लेके, सुंदर सुंदर रूप लेके आपके सामने आएंगी। आपको लगेगा कि वो सुंदर है, वो गलत है, वो अच्छा है, पूतना अच्छी। जो पूतना जिस रूप को धारण करके आई ना, वो रूप तो आप देख रहे हो, किंतु उसके भीतर की जो पूतना तत्व है ना, उसको आप नहीं देख रहे। तो माया ऐसा ही रूप बनाकर कभी भी किसी के भी जीवन के भीतर आ सकती है। इसी प्रकार ही हमें क्या करना होता है, उस माया को समझना है। अब उस देखो, कहते कि प्रभु ने नेत्र नहीं खोले, जब पूतना आई तो प्रभु ने नेत्र नहीं खोले, इसके पीछे क्या कारण था? क्योंकि प्रभु जानते थे कि अगर मैंने नेत्र खोल दिए तो मेरे नेत्रों के सामने तो मेरी माया रह ही नहीं सकती, तो पूतना तो अपने वास्तविक स्वरूप के भीतर आ जाएगी। प्रभु जानते थे, तो प्रभु ने अपने नेत्र नहीं खोले। और दूसरी बात ये भी है कि जो सजकर सवर कर तो आता है ना प्रभु के पास, और भीतर से कुछ और करके आता है, प्रभु फिर भी नेत्र नहीं खोलते। प्रभु कहते तू जैसा तू तैसा, तू एक बार हाथ खोलकर मुझे कह तो दे, प्रभु मैं आपका हूं, प्रभु मैं आपका हूं। मैं आपको एक बात बताऊं, आप जैसे हो ना, आप जैसे हो, आप बनो मत। अब भक्त का ढोंग मत करो, कोई बात नहीं, भक्त बनोगे, कल बनोगे, परसों बनोगे, 10 साल बाद बनोगे, पर जब बनोगे, पर ईमानदारी से जैसे हो ज्यों का त्यों मेरे प्रभु के पास चले जाना, चले जाना मेरे प्रभु के पास। आज ही मुझे किसी ने वीडियो भेजी, मुझे बड़ी अच्छी लगी। पूज्य गुरुदेव भगवान कह रहे थे, केली कुंज वाले महाराज कहते, देखो जो माता होती है ना, गुरु क्या होता है, माता के जैसा होता है। अब माता के मानो 5 पुत्र हैं, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई कैसा है, कोई कैसा है, पर एक पुत्र उनमें से हम जैसा है, निखट्टू, जो ना भजन करता है, ना कुछ करता है, ना पैसे कमाता है, ना कुछ करता है। अब माता का विशेष स्नेह किसके साथ होगा बताओ? माता का विशेष स्नेह किसके साथ होगा? जो पहुंच गए अपने वहां पे उनके साथ होगा, कि जो अभी निकम्मा सा है उनके साथ होगा? उसके साथ होगा जो अभी नहीं कमा पाता पैसे। उसी प्रकार ही कोई बात नहीं, अगर आप निखट्टू हो, निकम्मे हो, तो कोई बात नहीं, आप तो गुरु के विशेष कृपा पात्र हो, गुरु आपको लेके जाएगा, पर ज्यों का त्यों ईमानदारी से गुरु के पास जाओ। प्रभु नहीं होता भी भजन, नहीं होता भजन। संसार को तो अपना रूप दिखा दोगे ना, संसार से तो बन जाओगे, अपना वास्तविक रूप छुपा दोगे, उससे कौन छुपाएगा भाई? प्रभु से कौन छुपाएगा आपके रूप को? कोई नहीं छुपाता, प्रभु सब जानते हैं। और जैसा छुपा कर जाओगे ना, वो वस्तुतः वैसा ही आपके सम्मुख जो है, जैसा आप छुपा कर जाओगे अपने आप को, वो तो वैसा ही देखेगा आपको, ऐसे ही आप प्रभु के प्रिय हो जाओगे। तो बड़ी प्यारी थी ना बात कि गर्भवास में तूने कहा था भजन करूंगा मैं तेरा, बाहर आकर भूल गया तू, अब करने लगा मेरा मेरा। माया के चक्कर में पाकर प्रभु से नाता तोड़ लिया, लोभ न छोड़ा, मोह न छोड़ा, हरि का भजन क्यों छोड़ लिया। और आपको एक मैं और बात करूं, बताऊं, आगे संत कहता है
क्यों जग में अभिमान करे तू, गोर कहे घर मेरा है। क्यों जग में अभिमान करते हो? ये शरीर जो है, विचार करो, आज विचार करना इस बात का कि जिस शरीर में आप रहते हो ये आपका है। बड़ी पहले एक घटना मैंने पढ़ी थी कहीं पे। एक राजा शिकार खेलने के लिए कहीं पे गया। अब रास्ते में वो अपना जो रास्ता था वो भटक गया। चलते चलते अब उसे डर था कि अब जंगल के भीतर है तो खूंखार जानवर भी हो सकते हैं। अब रात कहाँ पे बिताई जाए? तो देखते हैं कि एक जंगल के भीतर एक कुटिया सी है। अब उस कुटिया के भीतर वो बाहर एक व्यक्ति बैठा है। अब उस राजा ने कहा कि आप क्या करो, मुझे एक दिन के लिए उस कुटिया में रहने के लिए स्थान दे दो। अब जो व्यक्ति उस कुटिया का मालिक था उसने कहा नहीं नहीं, मैं आपको स्थान नहीं दे सकता। राजा ने पूछा ऐसा क्यों? बोले बड़ी विचित्र बात है, जो इस कुटिया में रहता है वो फिर इसको अपना बना के बैठ जाता है। यद्यपि इसके भीतर मल है, मूत्र है, सब कुछ है, मैं इसके भीतर ही विष्ठा भी करता हूँ, इसके भीतर ही खाता हूँ, इसके भीतर ही रहता हूँ, इसके भीतर ही सब कुछ करता हूँ। और राजा को तो प्राण बचाने थे। राजा ने बड़े हाथ पांव पकड़े कि चलो सुबह होने पर मैं त्याग कर दूंगा इस कुटिया का। वो नहीं माना। जब बार बार कहने पर चलो मान गया और राजा गया रात को सोने के लिए उस कुटिया में। बदबू भी थी, सब कुछ था। अब सुबह उठी, अब राजा का मोह हो गया उस कुटिया के साथ। और सुबह उसने कहा चलो 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 अब अपने चलो जहां से आए हो वहां पे चलो। राजा कहते नहीं नहीं मैं तो यहीं रहूंगा। और व्यक्ति कहता क्यों, तुम इस कुटिया के थोड़ी हो? उसने कहा नहीं नहीं अब तो मुझे कुटिया ही अच्छी लगती है, अब तो मैं यही रहूंगा। भागवत जी के अंदर आती है शायद एक कथा। वो राजा कौन है? वो राजा है हम। और वो कुटिया क्या है? वो शरीर। हमारे शरीर के भीतर देखो क्या है, मल भी है, मूत्र भी है, विष्ठा भी है, ना जाने क्या क्या है। हम आते हैं थोड़े समय के लिए, प्रभु देते हैं शरीर के, चलो अच्छा तुम साधन के लिए तुम्हें ये शरीर दिया है, रहने के लिए तुम्हें ये घर दिया है, थोड़े दिन के लिए तुम अपना कार्य करो और इस घर को छोड़कर चले जाना। अब क्या होता है, हम छोड़ के ही नहीं बैठते, हम उसका ही अहंकार करके बैठते, मैं सुंदर, मैं ये, मैं वो, मैं वैसा, मैं वैसा। क्या करोगे भाई? जिस दिन आपको इस बात का बोध हो जाएगा ना कि जो जिस चीज का मैं अभिमान करके बैठूं भाई वो तो नश्वर है। जिस आयु का, जिस रूप का, जिस सौंदर्य का, जिस शरीर का, आज कोई व्यक्ति बड़ा सुंदर होता है, आज से कुछ वर्ष के बाद कोई उसका मुख देखने का मन भी नहीं करता, वो करूप हो जाता है। चलो आज ही मान के चलो, आज कोई व्यक्ति बड़ा सुंदर है, अभी हो जाए उसका कुछ एक्सीडेंट और उसके भीतर की जो त्वचा है वो बाहर निकल जाए, आप उसको हाथ भी नहीं लगाओगे, अच्छी करोगे उसके साथ? क्या है, किसका अभिमान करता है बंदे? क्यों जग में अभिमान करे तू, घोर कहे घर मेरा है। ये तेरी जागीर नहीं, ये तो 4 दिनों का बसेरा है। 4 दिन का ही बसेरा है शरीर में। 4 दिन कौन से हैं? एक आपका जन्म का हो गया, एक बालपन का हो गया, एक जवानी का हो गया, एक बूढ़ेपन का हो गया। बस ये 4 दिनों का मेला है। कल भी मैंने कहा था ना, जन्म से लेके मृत्यु तक की जो यात्रा है, भले इसी का नाम ही जीवन है। इसी को ही आपको कोई गुरु कृपा होती है तो कोई इसमें अपने आप को साथ देता है, और नहीं होती है तो अपने बस लगता है फिर संसार में 84 लाख के चक्करों में पकड़ता 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 बस फिर राम नाम सप्त करा देता है। और अंत समय में भी देखो कितनी बात, बड़ी बात है, कितनी प्यारी बात कही। हमारे तो सनातन संस्कृति में भी बताया जाता है
जब किसी व्यक्ति को जलाने के लिए लेके जाया जाता है, जब अंतिम संस्कार में करने के लिए उसकी शव यात्रा निकाली जाती है, तो साथ वाली जीव क्या कहते हैं? राम नाम सत्य। उस समय भी बताते बोले नाम ही सत्य था, इस जीव तूने प्रभु का नाम ले लिया होता। राम नाम सत्य है, हरि का नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है, ये कृष्ण नाम सत्य है। उस समय भी यही आपको सिखाया जाता है कि भाई अभी भी समय है, चेत जा। वो जो नाम लिया जा रहा है ना, वो शब्द के लिए नहीं लेके लिया जा रहा, वो आपके लिए लिया जा रहा है कि भाई राम का नाम भज 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 गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते। आपके लिए कहा जा रहा है कि राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है, श्री कृष्ण नाम सत्य है, जय राम नाम सत्य है। फिर जब जाते हैं शमशान घाट पे, 2 मिनट के लिए उसको अग्नि दी जाती है, हमारे भीतर भी वैराग्य उत्पन्न होता है। प्रभु कहते हैं वो क्या है? वो शमशान वैराग्य। हमें भी लगता है नहीं नहीं प्रभु का भजन करेंगे, यही वहां पे तो देखो कैसे वैराग्य चढ़ता है। वो संसार ऐसा ही है, आना है जाना है, किसको लेके गया। सारी उम्र जीव जो है वो धन कमाता रहता है, चोरी से, ठगी से, लोभ से, मोह से, न जाने किस किस चीज से, और अंत समय के अंदर वही लकड़ी का एक फट्टा सा मिलता है। पहले तो फिर भी लोग 11 दिन 13 दिन करते थे, आज तो क्या है भाई, आज तो 4 दिन में ही आपको निकाल दिया जाता है अपने घर से। और अगर आपने गरुड़ पुराण पढ़ा होगा, 13 दिन तो जीव यात्रा ही करता है, और आपके घर वालों के पास इतना भी समय नहीं है कि आपके लिए 13 दिन वो बैठ सके अपने घर बार को छोड़ के, और उनके लिए आप सब कुछ करते हो। भाई मैं आपको बार बार चेत कराने के लिए आता हूं, क्यों जग में अभिमान करे तुम, गोर कहे घर मेरा है, ये तेरी जागीर नहीं, ये तो 4 दिनों का बसेरा है। मानव तन पा करके तूने, मानुष तन पा करके तूने झूठा ये अभिमान किया, दुनिया के फंदे में फंद कर क्यों प्रभु से मुखड़ा मोड़ लिया, दुनिया के फंदे में फंद कर प्रभु से मुखड़ा मोड़ लिया। देखो मैं आपको एक बात बताता हूं, जैसे आपको कई बार कोई व्यक्ति कहते भाई तू ये काम कर, कोई नहीं, मैं हूं ना तेरे पीछे खड़ा, मैं हूं ना तेरे पीछे खड़ा, तू काम कर, तू ये कार्य कर, मैं तेरे पीछे खड़ा हूं। और हम कैसे उसकी बात को मान के वो कार्य कर भी देते हैं, है ना। और प्रभु ने कहा अर्जुन सर्वधर्माणि परित्यज्य, सब कुछ छोड़, नाम एकम शरणम व्रज, मेरी शरण में। अर्जुन ने पूछा प्रभु क्या करोगे? प्रभु ने कहा अहम, मैं, त्वम, तेरे, अहम त्वा सर्व पापों, तेरे सब पापों का नाश कर दूंगा। अच्छा फिर? मोक्ष शामी मां शुचा, मैं तुझे मोक्ष प्रदान कर दूंगा। अर्जुन ने कहा मैं कैसे मानूं? प्रभु ने कहा मां शुचा, मां शुचा का अर्थ संस्कृत में कहते हैं मैं तुझे वायदा करता हूं, मेरा तेरे साथ प्रॉमिस है कि सर्वधर्माणि परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, अहम त्वा सर्व पापोभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो मानव तन पा करके तूने झूठा ये अभिमान करके बैठे, ये मेरा मैं तेरा, ये मेरा मैं तेरा। फिर आगे कहते हैं माया का दीवाना मत बन, गाले प्रभु का गुण बंदे, बजले सच्चे मन से प्राणी, छड़ दे ये झूठे धंधे। माया का दीवाना मत बन, गाले प्रभु का गुण बंदे, भजले सच्चे मन को प्राणी, छाड़ दे ये झूठे फंदे। सेवक जी महाराज कहते हैं ना कि नाम वाणी जहां, शाम शामा तहां, नाम वाणी निकट, शाम शामा प्रकट, कहत सुनत शवत क्या, हरिवंश वाणी, हरिवंश वाणी, हरिवंश वाणी।
आज इस पंक्ति का विचार करना। क्या कहते हैं? बोले नाम वाणी निकट। अगर आप नाम के निकट हो, अगर आप वाणी के निकट हो, जिस समय आप नाम के निकट हो, आपसे पाप नहीं होगा। नाम कभी आपसे पाप नहीं होने देगा, वाणी कभी आपसे पाप नहीं होने देगा। नाम वाणी निकट, इससे क्या होगा? श्याम श्यामा प्रगट, प्रिय प्रियतम प्रगट हो जाएंगे। और चाचा वृंदावन दास जी तो एक और बात कहते, बोलते अक्षर धुर की पालकी आई रसिकन लेन। ये जो अक्षर रूपी ये जो पालकी है ना, ये तो रसिकों को लेने के लिए आती है। और हम दूर दूर से वाह 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 वाह, क्या सुंदर चतुरासी जी, क्या सुंदर चतुरासी जी। कभी भीतर गोता लगाया भाई? वाह वाह कर रह गए। चिंतन नहीं करोगे तो वाणी का मर्म नहीं समझ आएगा। चिंतन करोगे तो वाणी के भीतर प्रवेश होगा। वाणी दर्शन का विषय है, वाणी पढ़ने का विषय नहीं है। मैंने एक भी दिन आपसे कहा था, वाणी दर्शन का विषय है। भूरी सखी दर्शन कराती है, महाप्रभु दर्शन कराते हैं, सेवक जो दर्शन कराते हैं, दुर्दास जी दर्शन कराते हैं। बोलो और क्या चाहिए आपको? बिलसिए खसम को कुमायो, नागरीदास कहते हैं। बोले हमारे तो खसम ने सब कुछ कमा कर दिया है, हमें तो क्या करना है, बस उसको खर्च करना है, खर्च करना है उसे। तो भाई हो सके नाम का स्मरण करो। जो कहते हैं ना भक्ति के अंदर प्रगाढ़ता नहीं आती, भक्ति के अंदर एकाग्रता नहीं आती, आप नाम रटो, प्रभु प्रिय लगे, भजन बने। इसका यही साधन है कि भजन करो। भजन करोगे, मन लगेगा तो भी करो, ना लगे तो भी करो, पर करो। क्यों नहीं करते हो? मुझे तो समझ ही नहीं आता। मैंने कल भी आपको इसी बात पे कहा था, भाई प्रभु ने संसार दिया है और विचार करना, मुझे लगता नहीं किसी ने विचार किया होगा कि महाप्रभु थोड़ा सा बाहर चले जाएं, फिर विचार करो आपका जीवन में आत्मा है, आपके जीवन में प्राण है। दुख हुआ आपको इस बात का? नहीं प्रभु आपके बिना मेरा जीवन कैसा है? विचार करो इस बात का। अगर महाप्रभु आपसे हाथ छोड़ दे, अनाथ हो जाओगे आप, अनाथ। मेरे तो आधार मेरे हित जू के चरनार विंद, मेरे तो आधार मेरे गुरुवर के चरनार विंद, गुरुवर के चरनार विंद, हित जू के चरनार विंद, गुरुवर के चरनार विंद, हित जू के चरनार विंद, मेरे दो आधार मेरे सतगुरु के चरनार विंद, मेरे दो आधार। हम पापी तुम पाप खंडन। हम पापी हैं, अब पापों का खंडन करने वाले महाप्रभु। देखो ऐसा सतगुरु आपको फिर कहीं नहीं मिलेगा, ना संसार में, ना उस लोक में और ना इस लोक में। इतना प्यारा, इतना प्रेमी और इतना अपना मानने वाला। मैंने कल भी आपसे कहा था ना, महाप्रभु कहते ताते भैया मेरी सो। अच्छा आपने भी तो कई वाणियों के दर्शन किए होंगे, किसी आचार्य ने आपसे संबंध स्थापित किया, भैया कह के, अपना मित्र कह के कभी संबंध स्थापित किया? ये महाप्रभु की देनता है। कृष्ण गुण समझो, अपना मन श्री चरणों पे समर्पित कर दो। माया का दीवाना मत बन, गाले प्रभु का गुण बंदे। मैं आपको एक और बात बताऊं, अगर कर सको तो करना। आप प्रभु की आर्मी के ना क्या बन जाओ, सोल्जर बन जाओ। आप कहोगे कैसे? खुद तो सब नाम जपते हो, अपने लिए तो सब करते हो,
कोशिश करना किसी और से श्री हरिवंश नाम जपवाना, महाप्रभु के बारे में बताना। हो सकता है किसी का कल्याण करने के लिए प्रभु ने आपको भी चुना हो। ये भी सत्संग है, ये प्रभु का गुण है। किसी को बुलाओ, बच्चों को बुलाओ, उनको बताओ राधा वल्लभ कुंज बिहारी कौन है, उनको बताओ महाप्रभु कौन है, उनको बताओ महाप्रभु की वाणी के भीतर क्या क्या चीजें आती हैं, कैसी है महाप्रभु की वाणी। कम से कम आपके जीवन के अंदर एक व्यक्ति ऐसा होना चाहिए जिसे आपने इस मार्ग पे राह दिखाई हो। कल को प्रभु आपसे पूछें कि देख जीव, क्या तूने किसी को मेरे राह पे रखा? तब नजरें नीचे मत करना, कहना हाँ प्रभु, एक जीव था जिसे मैंने आपके मार्ग का राह दिखाया। चलना ना चलना वो उसके ऊपर निर्भर करता है, आप राह तो दिखाओ, आप राह तो दिखाओ। और ये मार्ग पता कैसा है? ये दरबार दीन को आदर। पहली बात तो छोटे बनकर जाओगे, बड़ा आदर मिलेगा इस मार्ग में। पर ये शेरनी का दूध है। ये जो महाप्रभु की जो रीत है, जो आचार्य की ये जो परिपाटी है, इसे संभालना, इसे जीवन में धारण करना बड़ी दूर की बात है। एक बड़ी प्यारी बात कहते, बोले जो शीस तली पे रख ना सके वो प्रेम गली पे आवे। बहुत सुनना पड़ता है इस मार्ग में आके, बड़ा सुनना पड़ता है। ऐसी ऐसी बातें भी आपको सुननी पड़ सकती हैं जो ना जाने कैसी होगी, पर दृष्टि केवल अपने आचार्य के चरणों पे रखना, दृष्टि केवल अपने महाप्रभु पे रखना। वो दयालु है, वो कृपालु है। अपनी सफाई कभी किसी को मत देना। वो जानता है, वो पहचानता है, वो तुम्हारे भीतर की बातें भी जानता है। ये माया है। माया के फंदे में मत बंद, गाले प्रभु का गुण बंदे, भजले सच्चे मन से प्राणी, छाड़ दे ये झूठे धंधे। ईमानदारी से चलो, ये झूठे धंधे छोड़ दो। भूल गया तू प्रभु को पगले, विषयों से नाता जोड़ लिया। तू भूल गया हित जू को पगले। हाँ, आपको ही कह रहा हूं, क्यों भूलते हो प्रभु को? कितना प्रेम करते हैं प्रभु आपसे, कितना प्रेम करते हैं हितजू आपसे। इस बात का स्मरण रखा करो। संसार में कोई आपसे इतना प्रेम नहीं करता जितने मेरे आचार्य, मेरे गुरु आपसे प्रेम करते। भूल गया क्यों गुरु को पगले, क्यों विषयों से नाता जोड़ लिया। दुनिया के फंदे में फंद कर क्यों प्रभु से मुखड़ा मोड़ लिया। तूने दुनिया के फंदे में फंद कर क्यों प्रभु से मुखड़ा मोड़ लिया। अब संत जो होता है ना, पहले तो आपको आईना दिखाता है। संत पहले आपको अपने शब्दों से चोट मारता है, फिर चोट मारने के बाद फिर वो क्या करता है, फिर वो आपको अपने अनुसार अपने जीवन को धराता है। और देखो, एक बार कहेगा संत, 2 बार कहेगा, 3 बार कहेगा, 4 बार कहेगा, 5 बार कहेगा, पर जब आप उसकी वाणी को सुनकर भी अनसुना कर दोगे, फिर वो बार बार नहीं कहेगा, नहीं कहेगा फिर बार बार। एक मौका देगा, 2 मौका देगा, 3 मौका देगा, 4 अथवा 5 भी देगा, पर छठा मौका नहीं देगा। फिर वो किसी और के ऊपर अपना समय व्यतीत करे। फिर आपके ऊपर क्यों? क्योंकि आप तो चलना ही नहीं चाहते इस मार्ग पे, है ना।
संत कहता है, होश में आ प्रभु नाम सुमिर ले, और प्रभु को मोह अपना बना ले। होश में आ तू प्रभु को नाम सिमर ले, और प्रभु को मीत बना ले। प्रभु से संबंध स्थापित कर ले। मैंने एक भी दिन आपसे कहा था ना, देखो ऐसा नहीं कि मैं जो यहाँ से कहता हूँ मैं अपने मन से कुछ भी कह देता हूँ आपसे। किसी न किसी संत के आशीर्वाद के जो प्रसाद मुझे मिला है ना, मैं वही प्रसाद ही आपको बांटने के लिए आता हूँ। मेरा पास अपना कुछ भी नहीं है। मेरे शब्द, मेरे भाव, मेरी वाणी, मेरा सब कुछ अपने गुरुजनों का है। मैं उन्हीं शब्दों का ज्यों का त्यों बस आपके सामने प्रस्तुत कर देता हूँ। मुझे और कुछ बनाने नहीं आता। मैंने एक भी दिन आपसे कहा था ना कि एक प्रभु से अपना संबंध स्थापित करो। हमारा संपर्क तो है प्रभु के साथ, किंतु हमारा संबंध नहीं है प्रभु के साथ। संपर्क तो हमारा सबके साथ होता है, सब जानते हैं हमें, पर जिससे संबंध होगा उसी का ही तो दुख सुख आपको अच्छा लगेगा। उसका वही तो आपके संग रहेगा जिसका संबंध आपके साथ होगा। तो जीव होश में आ प्रभु का नाम सुमिर ले, और प्रभु को मीत बना ले। प्रभु से संबंध बना ले। कर शुभ कर्म कपाई जग में, धर्म से तू प्रीत कमा ले। धर्म के मार्ग में चल, धर्म से तू अपनी रीत जोड़। जैसे गोपी कहती है ना उद्धव से, ये तो प्रेम की बात है उद्धव, ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ सिर दे के होते हैं सौदे, यहाँ सिर दे के होते हैं सौदे। आशिकी इतनी सस्ती नहीं है, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उठो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। अब गोपियों का बताओ संपर्क है प्रभु के साथ कि संबंध है? जब भक्तों की गणना करते हैं नारद जी, तो कहते बोले भक्त कैसे हो, कैसे कैसा कैसा कैसा, फिर ऐसे हाथ रखकर बोलते यथा ब्रज गोपिका नाम। जैसे ब्रज की भक्त कैसे बोले, जैसे ब्रज की गोपी, जैसे ब्रज की गोपी वो भक्त। अब गोपी ने संबंध स्थापित किया है प्रभु के साथ। जाको मीत साजन है छमिया, इस जग को काहे की कमिया। जाको मीत साजन है छमिया। मुझे बड़ा प्यारा लगता है ये भाव कि जाको मीत साजन है छमिया, इस जन को कहूँ काकी कमिया। संबंध स्थापित करो प्रभु के साथ। वाणी कहती है ना, तिस जन क्यों कहूँ काकी कमिया, तिस जन को
कहूँ काकी कमियाँ, जाकु मीत साजन है समियाँ, तिस जन को कहूँ काकी कमियाँ। जाकी प्रीत गोविंद स्यों लागी, जाकी प्रीत गोविंद स्यों लागी, दुख दुरद प्रम ताका पागी, दुख दर्द प्रम ताका पागी। बोले जिससे जिस जीव की प्रीत गोविंद से लग जाती है, जाकी प्रीत गोविंद सो लागी, दुख दर्द भ्रमता का पागी। वो सब कुछ उसका चला जाता है, ये दुख दोह कृत सब निकल जाते हैं। फिर उसे क्या क्या मिलता है? बोले प्रभु ही मिलते हैं। जाको मीत, जाको मीत साजन है समिया, इस जन को कहूँ काकी कमियाँ। इसीलिए मैं आपसे कह रहा था ना, होश में आ प्रभु नाम सिमर ले। समय देखो भाई, जो सावन सरिता को पानी, दुर्दास जी महाराज कहते समय निकलता जा रहा है, निकलता जा रहा है समय, मुट्ठी में पड़ी रेत की भांति। इसलिए नाम जपो, नाम जपो, नाम जपो। हरेर नाम, हरेर नाम, हरेर नामेव केवलम। न मंत्रम नो यंत्रम स्तदपि च न जानि, स्तुति महो न जावानं ध्यानं स्तदपि च न जाने स्तुति कथा। न जाने मुद्रास्ति स्तदपि जाने विलंपन, कपुत्रो जायेत क्वचित पिकु माता न भवति। ना हम ध्यान जानते, ना स्थान जानते, ना कुछ जानते। हम तो क्या जानते प्रभु? आपका नाम जानते। जब सुदामा जी गए ना प्रभु के द्वारिकाधीश से मिलने के लिए, तो जो द्वारपाल था जब प्रभु से कहने गया कि प्रभु द्वार पर एक द्वार खड़ो द्विज दुर्लभ एक, बोले एक ब्राह्मण खड़ा है, दुर्बल सा है। प्रभु ने कहा दो, कुछ धन दो, वस्त्र दो, जो मांगता है दो। द्वारपाल ने कहा प्रभु कुछ नहीं लेता। प्रभु ने कहा अच्छा, तो फिर क्या क्या लेता है? द्वारपाल ने कहा प्रभु आपका नाम लेता है, केवल आपका नाम लेता है। पता प्रभु के शब्द क्या थे उसके बाद? प्रभु ने कहा तो कौन सी बड़ी बात है, सारा संसार मेरा नाम लेता है, तुम इसकी ही अब बात मेरे पास क्यों लेकर आए हो? कहा प्रभु बड़ा विचित्र सा जीव है। प्रभु ने कहा अच्छा क्यों? बोले प्रभु जितनी बार आपका नाम लेता है ना, उतनी बार ही उसके नेत्रों से अश्रुधारा प्रवाहित होती है। वो रोता रहता है प्रभु आपके नाम को पुकारते पुकारते, कृष्ण कृष्ण द्वारिकाधीश द्वारिकाधीश कहते प्रभु उसके नेत्रों से अविचल धारा बहती जाती है। देखो जब जल आता है ना, जब जल का वेग आता है, फिर वो सब बहाकर ले जाता है। आपने देखा होगा जब सुनामी आती है, तूफान आता है, बारिश आती है, तो जो उसके मार्ग पे आता है जल उसे बहाता 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 ले जाता है। जल के पास बड़ी ताकत होती है, शक्ति होती है। जब प्रभु के नाम से नेत्रों से जल निकले ना, निकाल दिया करो, निकाल दिया करो। आपके जितने दोष हैं ना, जितने भी दोष हैं आपके भीतर,
वो सारे के सारे दोष, वो सारे के सारे द्वंद्व, वो आपके नेत्रों से निकले हुए उस अश्रुधारा के साथ प्रवाहित हो जाएंगे। रोया करो प्रभु के पास जाके, प्रभु क्यों आप मुझसे दूर चले गए? रहे जन्म रहूं जन्म जन्म तेरा दास, यही वर मांगू सदा। मैं तो जन्म जन्म आपका दास रहा, तेरे चरणों में हो मेरी ठोर, यही वर मांगू सदा। आपके चरणों में मेरी ठोर हो जाए प्रभु। तेरे रसिकों के संग मैं घूमा करूं, तेरे चरणों को हित जू मैं चूमा करूं। कहा कभी प्रभु से कि प्रभु तेरे रसिकों के संग मैं घूमा करूं। अरे कहते कहते ना नेत्रों से अश्रुधारा प्रवाहित करा, प्रभु तेरे चरणों को हित जू मैं चूमा करूं। कर दो अभय दो वृंदावन वास, यही वर मांगू सदा। रहूं जन्म जन्म तेरा दास, यही वर मांगू सदा। कहा करो प्रभु से बात, अपने मन की बात ज्यों की त्यों प्रभु के पास कहा करो। तुम मेरे हो प्रभु, तुम मेरे हो, आप मेरे हो प्रभु, बस आप। मैंने कल भी कहा था, गोपियों से पूछो ना तुम किसकी है, गोपी कहती स्वयं। और गोपी कहती आज मुझे ये स्थिति मिली है ना कन्हैया, तो वो कैसे मिली है? तव कृथामृतम तप्त जीवनम। प्रभु आपकी कथा से, आपकी बात को सुनते सुनते जब हम आपस में बात करती हैं ना, दो गोपी आपस में बात करती हैं और क्या हो जाता है, वो कथा बन जाती है प्रभु की। दो जीव आपस में बात करते हैं, वो सत्संग बन जाता है। गोपी कहती बस ऐसे सत्संग से आप हमें प्रिय लगे, तब कथामृतम तप्त जीवनम। जयति तेऽधिकम् जन्मना व्रज, श्रयत इंदिरा शाश्वतत्रयी। शरदुदाशये साधु जात सत। बड़ा सुंदर है गोपी गीत, कभी गाया करो इसको। अंतिम शब्दों को कह के मैं आज की वाणी को विराम करूंगा। होश में आ प्रभु नाम सिमर ले। हे बंदे होश में आ प्रभु नाम सिमर ले, और प्रभु को मीत बना ले। कर शुभ कर्म कमाई जग में, धर्म से प्यारे तू प्रीत कमा ले। धर्म प्रभु को क्या प्रिय है? धर्म प्रिय है। धर्म के मार्ग पर चलने वाले जीव की रक्षा प्रभु स्वयं करते हैं। धर्मो रक्षितः रक्षितः। प्रभु क्यों अर्जुन के रथ की बागडोर प्रभु ने अपने हाथ पे रखी? क्यों? क्योंकि पांडव किसके साथ है? पांडव धर्म के साथ, कौरव अधर्म के साथ। कर शुभ कर्म कमाई जग में, धर्म से तू प्रीत कमा ले। लघु सखी से राम नाम की अविचल नाता जोड़ी। अब लघु सखी ने राम नाम से
अविचल नाता जोड़ लिया। लोभ न छोड़ा, मोह न छोड़ा, लोभ न छोड़ा, मोह न छोड़ा, तूने राम सिमर क्यों छोड़ दिया रे बंदे, राम सिमर क्यों छोड़ दिया। दुनिया के फंदे में फंद कर, दुनिया के फंदे में बंद कर, तूने प्रभु से मुखड़ा मोड़ लिया। लोभ न छोड़ा, मोह न छोड़ा, नाम सिमर क्यों छोड़ लिया रे बंदे, नाम सिमर क्यों छोड़ दिया। बस आज की इस सत्संग का मैं यही प्रसाद आपको दूंगा, नाम। देखो भाई, अपनी गुरु कृपा से मुझे तो हरिवंश नाम मिला है ना, और अपनी गुरु कृपा से मेरी बड़ी निष्ठा है इस नाम के प्रति, कि जब कभी जो वस्तु मिलेगी इसी नाम से मिलेगी। मैं हाथ जोड़कर आपसे कहता हूं, नाम जपो। कलयुग केवल नाम आधार। कलयुग में पार होने का एक ही साधन है, और वो साधन है प्रभु का नाम, प्रभु की लीला, प्रभु की वाणी, प्रभु का नाम। नाम वाणी जहां श्यामा श्याम धाम। और नाम वाणी जब जब आपके निकट होगी, नाम वाणी निकट श्याम श्यामा प्रकट। कह सुनत श्रवण, कहो सुनो श्रवण करो, क्या हरिवंश वाणी, हरिवंश वाणी, हरिवंश वाणी। तो आज का भाव श्री लाडली जी के चरणों में समर्पित करते हुए आप सभी के हृदयस्थ प्रेम प्रभु को, हित प्रभु को, जय जय श्री हरिवंश, जय जय श्री हरिवंश, जय जय श्री हरिवंश।